साथियों, अब हम आपको मनु मंदिर के बारे में एक कहानी को पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आप इस कहानी को पढ़ लें। शायद आपके समझ में आ जाए कुछ। अब दिख रहा कि नहीं दिख रहा हमें नहीं पता है दोस्त, लेकिन हम पूरा अपना प्रयत्न करेंगे कि आपको इसको पढ़ने का मौका मिल जाए। प्राचीनतम ये मंदिर के बारे में आप पढ़ें, सुने, जानें। ऐसा कहा जाता है कि ये पौराणिक कथा के अनुसार जब प्रलय हुई तो भगवान विष्णु ने मच्छंदर अवतार में मनु, वैवस्वत मनु अर्थात विवस्थान अर्थात सूर्य से उत्पन्न और सत्य ऋषियों अति, कश्यप, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज, वशिष्ठ और विश्वामित्र को नाव में बैठाकर नाव को अपने सींग में बासुकी नाग द्वारा बांधा और इसे एक सुरक्षित स्थान पर लगाया। मनु ने अपने साथ सृष्टि के बीज भी रखे थे। इस प्रकार जब प्रलय रुकी तो सृष्टि की दोबारा शुरुआत हुई। इस बात के तो कोई प्रमाण नहीं है, किंतु मनु की नाव कहाँ लगी थी और ना ही इस बात का दावा किया जा सकता है कि मनु की नाव मनाली में लगी थी, परंतु मनाली मनु का अति प्राचीनतम स्थान है। इस स्थान का नाम इन्हीं के नाम से पड़ा है। मनाली का पुराना नाम मनु आलय था, जो कालांतर में मनाली कहा जाने लगा। मनु जी ने न केवल सृष्टि की रचना की, बल्कि मानवता के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्होंने मानव की आयु 100 वर्ष निश्चित करके इसे 4 भागों में बांटा, अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थाव, संन्यास। इन्हीं ने ही सामाजिक व्यवस्था को 4 भागों में बांटा था। इसके इस पावन स्थान मनाली के बारे में भी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, परंतु यहाँ की जनश्रुति के अनुसार यह कहना संभव है कि मंदिर का निर्माण यहाँ पर रखी हुई मूर्ति मिलने के बाद हुआ। कहा जाता है कि एक दिन एक औरत मंदिर से कुछ दूर के घर में, जिसे आज देवों का घर कहा जाता है, वे गाय के खुद से गोबर निकाल रही थी, जिसने यह गोदाली के अनुसार गोदना शुरू किया तो गोदाली की चोट वहां दबी हुई मूर्ति को लगी और खून बहना शुरू हुआ। जब उन्होंने इस स्थान की खुदाई की तो यहाँ पर एक मूर्ति प्राप्त हुई। इन मूर्ति को इस स्थान पर लगाकर इस मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ पर पुराना मंदिर था, परंतु अप्रैल 1951 को इस मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हुआ। मंदिर का गर्भ स्थान प्राचीन है। इसके अतिरिक्त
और भी कई जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि मनु जी साधु का रूप धारण करके अपने जन्म स्थान अर्थात देवघर में दूध मांगने गए। इस घर में कोई भी गाय दूध देने वाली नहीं थी, बल्कि एक बछिया खूंटे पे बंधी हुई थी। यहाँ की मालकिन ने दूध देने से असमर्थ प्रकट की। साधु ने इस बछिया को दूध दूहने के लिए कहा। स्त्री ने वैसा ही किया। बछिया ने दूध दिया और इस प्रकार साधु को दूध प्राप्त हुआ। और एक और जन्म स्थिति के अनुसार इस समय क्षेत्र में डुंडी नामक राक्षस आतंक फैला रहा था, जो इस क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरा बना हुआ था। महर्षि ने शालिंड ऋषि की सहायता से राक्षस को आतंकी होने से रोका और इस प्रकार इस क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा की। इस बात की खुशी प्रकट करने के लिए आज भी इस क्षेत्र में दिवाली और पांगली के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो साथियों, ये बात हमने आपको मनु मंदिर के बारे में बताई। ये देखो मनु मंदिर अंदर है और ये बाहर से भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से मंदिर बना हुआ है। थैंक यू, नमस्ते।